जो स्कूल में बच्चे जा रहे होते हैं बिल्कुल छोटे 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स और बिल्कुल अर्ली एज में इनको भेज दिया जाता है। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ छुट्टियां भी ये विंटर वेकेशंस और इस तरह से बीच में दे दी जाती हैं, लेकिन फिर भी टाइमिंग्स भी बाज़-औक़ात एडजस्ट किए जाते हैं कि बहुत सुबह उनको ना भेजा जाए। लेकिन फिर भी बच्चे जा रहे होते हैं, एक रूम में बैठ रहे होते हैं जहाँ पे वो सारे बच्चे इकट्ठे हैं और ये जितने भी एरोसोल रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं ये सब चीज़ें फिर प्रेवलेंट होती हैं। तो छोटे बच्चों को आप उनके पेरेंट्स को क्या क्या रिकमेंडेशंस देते हैं कि मास्क जो बच्चे पहन सकते हैं वो पहने या सैनिटाइजर्स उनको दें या किस तरह से डेली बेसिस पर उनको इवेल्युएट करें? बिल्कुल, जिस तरह आपने की सबसे पहले बात इसमें ये याद होनी चाहिए कि कोई बच्चा अगर बीमार हो उसको फोर्सफुली स्कूल को नहीं आना चाहिए। कोई बच्चा अगर ज़्यादा कांसता हो तो उसको छुट्टी देनी चाहिए मेडिकल रिकमेंडेशन पे। टीचर्स को भी देखना चाहिए, आइडेंटिफाई करें और बिल्कुल उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें। ज़्यादा क्लासेस ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं एक एक क्लास में 100 बच्चे बिठाए होते हैं, ठीक है, तो ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे आम बात जिस तरह मैंने बताया, हैंड हाइजीन, हाथों की धुलाई सफाई होनी चाहिए। बच्चे हैंड वॉश को हमेशा प्रेफरेंस दे और हैंड वॉश बच्चों को सिखाना भी चाहिए। मास्क का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली जो बच्चा खांसता हो। कहते हैं ना कि जो बच्चा मास्क इस्तेमाल करता हो और 95% दूसरों को स्प्रेड नहीं करवाने देता और दूसरा बच्चा भी मास्क पहनता हो तो खुद भी इन्फेक्शन गेन नहीं करता। तो मास्क पहनना हमारे यहाँ एक बहुत कम रिवाज है, इस रिवाज को अपनाना चाहिए। इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करें, बीच में मास्क लेके। और सबसे बड़ी बात, हेल्थी डाइट। अपने बच्चों को घर की चीज़ें दें, ठीक है। ये फास्ट फूड्स और इधर उधर की अनहेल्थी डाइट से होना चाहिए, क्योंकि जब एक बच्चे की इम्यूनिटी प्रॉपर हो तो किसी भी चीज़ का मुकाबला कर सकता है, जरासीम का। आजकल हम देखते हैं हमारे बच्चों के हेल्थ बड़े मसले हैं, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ कंसिडर किया जाता है कि जो बच्चा मोटा होकर हेल्थी है, नहीं, वो सबसे बड़ा वो है, उसका डाइट अच्छा नहीं है, वो हेल्थी नहीं है, वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट नहीं है, और या जो बहुत दुबला पतला हो, नहीं, एक नॉर्मल हाइट और एक नॉर्मल वेट होनी चाहिए। हमने देखा है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मेल नरिश्ड हैं, यानी कि जिस उम्र पे उनका जो कद या जो वज़न होना चाहिए उससे वो काफ़ी पीछे रह रहे होते हैं। ऐसे बच्चों में भी बीमारी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा मज़ीद ऐसे कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि किसी को पहले से दमा है या एलर्जिक एस्थमा है, तो वो कौन कौन से बच्चे हैं जिनको इस मौसम में पहले ही वालिदैन वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ, जिनका ज़्यादा ख्याल रखें, जिनको बग़ैर किसी बीमारी की कभी भाप भी दे दें, जिनको गर्म कोई कहवा वगैरह अक्सर पिलाएं। तो ये कौन से या इस किस्म की जो है अपनी प्रिवेंशन, कौन से बच्चे हैं ज़्यादा जिनको चांस होने का? बिल्कुल आपने ठीक कहा। पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जिनमें माल नरिशमेंट एक बहुत बड़ा डिलेमा है, स्पेशली जो लोअर कम्युनिटी है, गरीब कम्युनिटी है। हमारी वैसे भी आधी से ज़्यादा आबादी जो है और लोअर मिडिल क्लास और गरीब आबादी है, उसमें माल न्यूट्रिशन बड़ा मसला है और वो एक रिस्क फैक्टर है इन सब डिजीज़ के लिए। और स्पेशली अगर वो बच्चा ये वायरसेस और बैक्टीरिया कैच करे तो उस पर डिजीज़ से उसको मुकाबला करना, बीमारी से मुकाबला करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और इसलिए वो बच्चे बड़े रिस्क पे होते हैं। दूसरा जो आपने बात की, स्पेशली उन फैमिलीज़ में जिनमें एलर्जीज़ की हिस्ट्री होती है, और अक्सर इस सीज़न में दमे के अटैकों के साथ आते हैं, और कहते हैं कि जिन बच्चे में फैमिली की हिस्ट्री हो उनमें 3 टाइम्स मोर रिस्क होता है निमोनिया का और एलर्जीज़ का और वायरल निमोनियाज और इन चीज़ों का। तो उनको आम तौर पे तो उनको ज़्यादा अपना जो प्रॉपर उनका स्केड्यूल होता है, चाहे वो नेबुलाइज़र हो, चाहे वो इनहेलर इस्तेमाल करते हो, तो इस वक्त अपने मेडिकेशंस प्रॉपर लेनी चाहिए। और उनको तो बिल्कुल जिस तरह हमने कहा, ओवर क्राउडिंग, बाहर घूमना फिरना, ये चीज़ों से अवॉइड होना चाहिए। तो और बाकी आपने बात की शॉर्ट स्टेचर और इन चीज़ों की, तो आपको पता होना, हम सबको पता है एज ए डॉक्टर कि 40 to 47% हमारी जो पॉपुलेशन है वो शॉर्ट स्टेचर है। वो मेड पेरेंटल हाइट हम उसको कहते हैं कि जो माँ और बाप की जो एवरेज हाइट होती है वो बच्चे को अचीव करनी चाहिए, बच्चा वो भी अचीव नहीं करते हमारे आधी आबादी। और क्यों? उसमें सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि हमारे जो ग़िज़ा है, जो मैंने ऑलरेडी कहा कि हमारे ग़िज़ा प्रॉपर नहीं है, कोई चिकन बैलेंस नहीं है, फूड फोर्टिफाइड नहीं है, सारे जंक फूड्स हैं, और उसी वजह से हमारे बच्चे अपने हाइट नहीं करते, माल नरिश रह जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है हमारे लिए।